हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्टेक क्लास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट फ्रेंड्स अप्लाइड मैकेनिक्स। आज का टॉपिक है फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये फोर्स, बल के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये फोर्स को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स बल के लक्षण। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है लक्षण। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा बल के लक्षण होते हैं ये चार प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला जो हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ ये फोर्स, बल का परिमाण। दूसरा हमारा है डायरेक्शन ऑफ ये फोर्स, बल की दिशा। तीसरा हमारा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ये फोर्स, बल की क्रिया बिंदु। चौथा फ्रेंड्स हमारा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ये फोर्स, बल की क्रिया रेखा। अब देखिए फ्रेंड, चित्र के माध्यम से बताया गया है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए जैसे हमारा कोई बॉडी है, यहाँ पर फिक्स है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर, और इसमें मैग्नीट्यूड हमारा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेज है, बल का निकाय किसे कहते हैं? किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को बल निकाय। जैसे हम फ्रेंड्स किसी पिंड, कोई पिंड हम लिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिए, ये यहाँ पर ये फिक्स सिरा है, यहाँ पर कोई पिंड लिए। अब देखिए इस पे एक फोर्स ये लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स। तो इसमें जब अनेक सारे फोर्स लगते हैं तो बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। इसको दो प्रकार से कैटेगराइज किया है। कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, उसको हिंदी में कहते हैं समतलीय बल निकाय। दूसरा हमारा है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, उसे हिंदी में कहते हैं असमतलीय बल निकाय। अब फ्रेंड्स जो हमारा है समतलीय बल निकाय, इसको चार प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला फ्रेंड्स हमारा है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं समतलीय संगामी बल निकाय। तीसरा जो दूसरा हमारा है फ्रेंड्स कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, देखिए फ्रेंड्स इसको शॉर्टकट में लिखा गया है फोर्सेस सिस्टम लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप लोग देखना तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फोर्सेस सिस्टम लिखा है फ्रेंड, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। और आप लोग फ्रेंड्स वीडियो देख कर ही नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स में कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइए और नोट्स कंप्लीटली बनाइए। अब देखिए जो हमारा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम है, उसको हिंदी में कहते हैं समतलीय असंगामी बल निकाय। जो हमारा तीसरा है फ्रेंड कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं समतलीय समांतर बल निकाय। इसको दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं सदृश समांतर। और जो हमारा दूसरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, इसको हिंदी में कहते हैं असदृश समांतर। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा चौथा है हमारा कोप्लेनर को लाइन फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं समतलीय संरेखीय बल निकाय। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम रहा था, उसको हिंदी में कहते हैं असमतलीय बल निकाय। अब उसको चार प्रकार से कैटेगराइज किया गया। पहला नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं असमतलीय संगामी बल निकाय। और जो हमारा दूसरा है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट असमतलीय संगामी बल निकाय। जो हमारा तीसरा है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं असमतलीय संगामी बल निकाय। जो इसको दो प्रकार से कैटेगराइज किया है, लाइक पैरेलल पैरेलल, उसको हिंदी में कहते हैं सदृश समांतर। और जो दूसरा है अनलाइक पैरेलल, इसको हिंदी में कहते हैं असदृश समांतर। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा पहला जो कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं बल निकाय। अब देखिए समतलीय बल निकाय। अब देखिए ऐसा बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं, एक ही तल में होती समतलीय बल निकाय। अब देखिए जो हमारा क्यों हम देखिए फ्रेंड्स लिए एक्स वाई, देखिए कोई हमारा एक्स वाई में, अब देखिए इसका जो डायरेक्शन एक ही दिशा में हो और एक ही तल में होते हैं, उसे समतलीय बल निकाय कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारा है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं समतलीय संगामी बल निकाय। अब देखिए ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, समतलीय संगामी बल निकाय कहलाते। देखिए एक्स वाई जेड में हम कोई अक्ष लिए, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट लिए, यहाँ से ये एक ही डायरेक्शन एक ही पॉइंट से फोर्स निकलते हैं, उसे हम पॉइंट यानी समतलीय संगामी बल निकाय कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय असंगामी बल निकाय, ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं, ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं लेकिन एक बिंदु से नहीं गुजरती हैं, उसे असमतलीय संगामी बल निकाय। देखिए फ्रेंड चित्र के माध्यम से बताया गया है, एक एक्स वाई डायरेक्शन में कोई
लिया गया है, अक्ष लिया गया है। अब देखिए एक ही ना एक ही डायरेक्शन में होते लेकिन एक ही पॉइंट से नहीं गुजरती हैं, उसे समतलीय असंगामी बल निकाय कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, उसको हिंदी में कहते हैं समतलीय समांतर बल निकाय। ऐसा समतलीय बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं। ऐसे समतलीय बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स, एक एक्स वाई डायरेक्शन में हम देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक्स वाई डायरेक्शन में एक लिए, अब जो एक ही समांतर में होती हैं, एक ही अक्ष पर एक ही समांतर में होती हैं, उसे कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा है लाइक पैरेलल फोर्स, ऐसे समान समतलीय बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा एक ही दिशा में होती हैं, समतलीय सदृश समांतर बल निकाय कहलाता है। अब देखिए, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, ऐसा समतलीय बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा विपरीत दिशा में होती हैं, असदृश समांतर बल निकाय कहलाता है। देखिए फ्रेंड, चित्र के माध्यम से बताया गया है, देख लीजिए अच्छे से फ्रेंड्स, आप लोग चित्र भी अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए चित्र के माध्यम से समझाया गया फ्रेंड्स। अब देखिए, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय बल निकाय किसे कहते हैं? बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं, उसे हम असमतलीय बल निकाय कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्र के माध्यम से एक घनाकार घन दिखाया गया है, जो एक्स वाई डायरेक्शन, ये देखिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अक्ष लिया गया है। देखिए, जो फोर्स हमारा अलग अलग तल में है, अलग अलग डायरेक्शन में हो, उसे असमतलीय बल निकाय कहलाता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, उसको हिंदी में कहते हैं असमतलीय संगामी बल निकाय। बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं तथा एक बिंदु से गुजरती हैं, असमतलीय असंगामी बल निकाय कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक घन लिया गया है जिसमें एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन लिया गया है और एक ही पॉइंट से फोर्स निकलता है। देखिए यहाँ पर, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए एक ही पॉइंट से निकलते हैं, तो उसे हम फ्रेंड कहते हैं असमतलीय संगामी बल निकाय कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय असंगामी बल निकाय, बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं तथा एक बिंदु से नहीं गुजरती हैं। बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं तथा एक बिंदु से नहीं गुजरती, असमतलीय असंगामी बल निकाय कहलाते। देखिए फ्रेंड, जो हमारा है एक घन लिए जिसमें हम देखिए फ्रेंड, जो हम डायरेक्शन लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन लिए। अब जिसमें जो फोर्स है उसकी तो क्रिया रेखाएं एक ही दिशा में, डायरेक्शन उसका एक ही दिशा में, लेकिन अलग अलग तल में है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स असमतलीय असंगामी बल निकाय कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा है बहुत बहुत अच्छे टॉपिक हमारा ये सब है। अब देखिए, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, असमतलीय समांतर बल निकाय किसे कहते हैं? बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग तलों में होती हैं तथा एक दूसरे के समांतर होती हैं, असमतलीय समांतर बल निकाय कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं समतलीय असदृश समांतर बल निकाय। देखिए फ्रेंड, बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा एक ही दिशा में होती हैं, असमतलीय असदृश समांतर बल निकाय कहलाता है। देखिए फ्रेंड, हम एक घन लिए जिसमें देखिए जो हमारा फोर्स है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब इसमें ये घन लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन लिए, एक्स वाई जेड, जिसमें बल अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन समांतर हैं, तो उसे हम कहते हैं असमतलीय असदृश समांतर बल निकाय कहलाता है। अब देखिए, नॉन कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, असमतलीय असदृश समांतर बल निकाय, समतलीय बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा विपरीत दिशा में होती हैं, असमतलीय असदृश समांतर बल निकाय कहलाता है। देखिए फ्रेंड,
जो हमारा फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन एक दूसरे के समांतर होते हैं, अलग अलग तलों में होते हैं, उसे हम असमतलीय असदृश समांतर बल निकाय कहलाते हैं। फ्रेंड्स बहुत हमारा इंस्टेंटिव टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक आ गया है फ्रेंड, जो आप लोग के सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हम जो आप लोग के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको आप लोग अपने नोट्स में कंप्लीट लिख लेंगे, क्योंकि जो आप लोग कंपटीशन की जब आप लोग तैयारी करेंगे तो इसी सभी ये जो आप लोग का जो पढ़ रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ये आप लोग का बेसिक है, और ये सब टॉपिक उसमें पूछा जाता है आप लोग को। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब देखिए, जब हम किसी चीज़ का स्टेटमेंट लिखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इसकी सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए, जब हम किसी चीज़ का स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसी तरह लिखा जाए, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत लिखिए। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर, जैसे किसी पिंड है उस पर अनेक फोर्स कार्य कर रहे हो, जैसे फ्रेंड हम एक पिंड मान लिए तो इस पर अनेक फोर्स कार्य कर रहे हो फ्रेंड्स। अब जैसे हम लिए किसी पिंड पर अनेक फोर्स कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालता है। जो हमारा फोर्स अलग अलग फोर्स हैं तो पिंड पर अपना इस प्रकार प्रभाव डालता है कि पिंड पर अन्य कोई फोर्स कार्य न कर रहा हो, जैसे पिंड पर कोई अन्य फोर्स कार्य कर ना रहा हो। अर्थात प्रत्येक पिंड पर प्रत्येक पिंड बल पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है। जो हमारा फोर्स है अपने पिंड पर अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव डालता है, देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का फोर्सेज, अब देखिए बलों की स्थानशीलता का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर बल कार्य कर रहा हो तो इस बल के क्रिया रेखाएं किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं, किंतु बल की क्रिया रेखा पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ी होनी चाहिए। देखिए सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा हो तो इस बल को बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं, किंतु बल की क्रिया रेखा पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ी होती है। अब देखिए, जो हमारा है चित्र के माध्यम से बताया गया है, जैसे फ्रेंड्स एक बॉडी लिए और इस पे हमारा एक फोर्स ये लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए फ्रेंड, चित्र के माध्यम से आप लोग को अच्छे से बताया गया है, और आप लोग कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग चित्र भी अच्छे से बना लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप लोग को फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो प्रोवाइड हो चुके और हमको भी सपोर्ट मिल चुके फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।